प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने प्रदेश सदर महेश कुमार गौड़ की क़यादत में शहर हैदराबाद में किया ज़बरदस्त एहतजाज। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल के खिलाफ बीजेपी की साजिश के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने जिला सिद्दीपेट में तरक्याती कामों का लिया जायजा। 2 व्हीलर पर सफर किया, आवाम से भी किया राज तबादले ख्याल। 5 अरकान असम्बली के मामले पर रियासती असम्बली के स्पीकर का फैसला गैर दस्तूरी और गलत। बीजेपी तेलंगाना के सदर रामचंद्र राव ने लगाया संगीन इल्जाम। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत नाकाम, किसानों और आवाम से इंसाफ नहीं। जल्द वस मुद्दत के इलेक्शन होंगे और बीआरएस दोबारा इख्तियार में आएगी। साबिका रियासती वज़ीर हरीश राव ने किया दावा। अपोजिशन कायदीन और इंडिया इत्तेहाद के अरकान पार्लियामान ने आज फिर किया ज़बरदस्त एहतजाज। मनरेगा का नाम बदलने पर मोदी हुकूमत को बनाया कड़ी तनकीदों का निशाना। हमने 10 महीनों में 8 जंगें रुकवाई और वो किया जो कोई न कर सका। अमेरिकी सदर ट्रंप ने फिर किया दावा। और जंग से तबाहाल गाजा में जारी शदीद सर्द तूफान और बारिश ने इंसानी अलमिया को गहरा कर दिया। हालात दिन ब दिन बदतर। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे यूनिसेफ ने जाहिर की फिक्रमंदी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने प्रदेश सदर महेश कुमार गौड़ की क़यादत में शहर हैदराबाद में ज़बरदस्त एहतजाज किया। इस मौके पर एक जानिब बीजेपी के रियासती हेडक्वार्टर और दूसरी जानिब खुद गांधी भवन के पास भारी सिक्योरिटी तैनात कर दी गई थी। बीजेपी और मोदी हुकूमत की जानिब से नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी के नाम ईडी की फहरिस्त में शामिल करवाने और गलत मुकदमात के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। सैकड़ों कांग्रेस कारकुनों ने मोदी हुकूमत और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और काफ़ी देर तक एहतजाज करते देखे गए। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने 2 व्हीलर पर जिला सिद्दीपेट के मुख्तलिफ मकामात पहुँचकर जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। उसके साथ अहदेदार और पार्टी कारकुन और मुकामी कांग्रेस कायदीन भी वज़ीर के हमरा मौजूद थे। उन्होंने सड़कों, ड्रेनेज निज़ाम, कम्यूनिटी हॉल और जंक्शन में जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का शख्सी तौर पर मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने अम्बेडकर भवन का भी दौरा किया और वहाँ जारी सीसी सड़कों और ड्रेनेज के कामों की निगरानी की। उन्होंने बल्दी कमिश्नर मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी कि जिन सड़कों, ड्रेनेज, कम्यूनिटी हॉल का संग बुनियाद रखा गया है उनके काम फौरी और जल्द मुकम्मल कर लिए जाएँ। इस दौरान उन्होंने मुकामी अवाम से भी बराह रास्त बातचीत की और उनके मसाइल के हवाले से जानकारी हासिल की। तेलंगाना में सरपंच और वार्ड मेंबरान के उहदों के गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िदा ग्राम पंचायत इलेक्शन के तीसरे और आखिरी मरहले में हुक्मरान कांग्रेस के उम्मीदवारों ने अपनी कामयाबी का सिलसिला जारी रखा। आखिरी मरहले में जुमला 85.7% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। इलेक्शन में 1204 सरपंच और 25,551 वार्ड अरकान बिला मुकाबला मुंतखब हुए। ये इलेक्शन रवा महीने 3 मरहलों में मुनक़िद हुए। चंद अजला में हुक्मरान कांग्रेस और बीआरएस कारकुनों के दरमियान मामूली झड़पों के वाक़यात भी पेश आए। मजमूई नतीजे के मुताबिक कांग्रेस के ताईद उम्मीदवारों ने 6000 से ज़्यादा सरपंच सीटें हासिल की। बीआरएस के ताईद उम्मीदवारों ने 3000 से ज़्यादा नशिस्तों पर कामयाबी दर्ज की। बीजेपी के ताईद उम्मीदवारों ने 600 से ज़्यादा सरपंच सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों और दीगर ने 1500 से ज़्यादा सीटें हासिल कर ली हैं। सदर तेलंगाना जागृति कविता ने ग्राम पंचायत इलेक्शन में सरपंच के तौर पर कामयाब होने वाले तेलंगाना जागृति के लीडरों की सताइश की और उन्हें मुबारकबाद दी। निज़ामाबाद जिला से वाबस्ता जागृति कायदीन ने ग्राम पंचायत इलेक्शन में सरपंच के अहदों पर नुमाया कामयाबी दर्ज की है। नौमुंतखब सरपंचों ने दफ्तर तेलंगाना जागृति पहुँचकर कविता से खैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर कविता ने कामयाब सरपंचों को अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश की। बीजेपी तेलंगाना के सदर रामचंद्र राव ने रियासती असम्बली के स्पीकर के फैसले को गैर दस्तूरी और गलत ठहराते हुए इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत को तनकीदों का निशाना बनाया। याद रखें, स्पीकर असम्बली प्रसाद कुमार ने बीआरएस के मुनहरिफ 5 अरकान असम्बली के खिलाफ जारी समाअत में फैसला सुनाते हुए बीआरएस की जानिब से दाखिल करदा इनहराफ की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया, जिस पर बीजेपी लीडर ने तनकीदें की हैं। The decision of the Telangana Speaker is anti-constitutional and anti-democratic. Though the MLAs of different parties, that the BRS party, had joined Congress party and announced it, the Speaker's decision is guided and influenced by the ruling party and not an independent decision. It is a constitutional body.
Unfortunately, Rahul Gandhi carries constitution book along with him, but their people and he himself doesn't follow constitution. They abuse the Prime Minister in public, that is unconstitutional again, because Prime Minister is a constitutional office, and then they misuse the Speaker's office, which is also a constitutional office. So though BRS has also done the same gimmick and same mistake earlier, Congress is again repeating it. Both the parties are undemocratic. But the Congress party Speaker, in spite of the fact that there are defected MLAs, and the anti-defection law was brought by Rajiv Gandhi, their own Prime Minister then, but the fun of having these laws and the Speaker's decision is definitely anti-democratic, anti-constitutional, and it has been guided by political intention. BRS के कोऑर्डिनेटर कृष्णा ने भी तेलंगाना असेंबली के स्पीकर के फैसले की सख्त मजम्मत की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि दस्तूर और कानून के साथ मजाक के मुतरादिफ फैसला समझा जा सकता है। The nation speaks of saving constitution. He flashes the red constitution book. They release Nyaya Patra and speak on defection laws. But here in Telangana, where Congress is in power in government, it's absolutely a murder of constitution and a mockery of democracy. After time and again, Honorable Chief Justice of India giving a specific time frame for the Honorable Speaker of Telangana to take a decision, an action against the 10 BRS MLAs who have defected into the Congress party. Today, after so much of pressure from the Chief Justice and a time frame where he had to take a decision before the end of the year, today the Speaker says that he has no evidence against the defected MLAs. It is really a joke, because the 10 MLAs have openly spoken to the media that they have joined the Congress party. Numerous times they have participated in the Congress party programs. And in fact, this is the Congress official Twitter handle, which every MLA in the presence of Chief Minister Revanth Reddy have joined the Congress party wearing the Congress scarf, and the official Twitter handle of the Congress party has welcomed each of these MLA. And nothing of this is seen to the Speaker. प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स APCR के ज़रिए मुनक़दा मुज़ाकरे से मुमताज़ अदाकार प्रकाश राज ने बेहतरीन खिताब किया। हैदराबाद में मुनक़दा इस प्रोग्राम में दानिशवरों और मुख्तलिफ़ जमातों के कायदीन ने भी खिताब किया और कहा कि हुकूमत बुनियादी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम साबित हुई है। दिली फसादात की आड़ में 18 समाजी कारकुनों को बग़ैर सबूत के गिरफ्तार किया गया। बरसों से ना मुक़दमा चला, ना ज़मानत मिल सकी, जो कि जमहूरियत को कमज़ोर कर रही है। इस प्रोग्राम से प्रोफेसर कोदंडराम, जमात इस्लामी के मलिक मुतसिम खान और दीगर शख्सियात ने भी खिताब किया। अवाम और समाज के मुख्तलिफ़ तबक़ात से जुड़ी मुतादिद शख्सियात ने इसमें शिरकत की। मैं ये बोल के शुरू करता हूँ कि हिंदुस्तान सबका है। हिंदुस्तान में जितना हिंदू का हक है उतना ही मुस्लिम का हक है, जितना मुस्लिम का हक है उतना ही सिख का हक है, जितना सिख का उतना ही क्रिश्चियन का। सबका एक ही वोट है। कोई सोच के चलते हैं हिंदुस्तान एक मजहब का है या भविष्य में एक मजहब का करेंगे, कोई अगर ऐसा सोचता है वो बेवकूफ है। हिंदुस्तान सबका है, सबका रहेगा। और आज का मेन बेल के बारे में चर्चा के यहाँ बुलाई गई है। हिंदुस्तान की जो अदालतें हैं, इंसाफ जो हिंदुस्तान का लीगल जस्टिस सिस्टम है मुल्क का, उस पे ये सवालिया निशान उठाता है। आप सब ने, शायद कुछ लोगों को याद हो और शायद कुछ लोगों को याद नहीं हो, हम सब ने 24 फरवरी को दिल्ली के दंगे देखे। 23 फरवरी को, उससे एक दिन पहले, कपिल मिश्रा को दिल्ली पुलिस के डीसीपी के सामने मुसलमान जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको धमकाते हुए हमने वीडियो देखा। तुम गोलियों से हमें मार जरूर सकते हो, मगर गोलियों से हम मर जाए ऐसा जरूरी नहीं है।
तुम गोलियों से हमें मार जरूर सकते हो, मगर गोलियों से हम मर जाए ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूर है कि मौत से हमन खौफ खाता है। ऐसा जरूर है कि मौत से हमन खौफ खाता है, मगर खौफ खा के हमन डर जाए ऐसा जरूरी नहीं। I thought today is the 17th, we have a meeting, but I thought that definitely we get a call from the intelligence department that अरे भाई आप लोग मीटिंग लगा रहे विदाउट परमिशन। ये जो मैं सोचा था जरूर ये फोन कॉल आएगा, वैसे ही सुबह में हमारे डॉक्टर साहब को कॉल आया, अरे हाउ यू आर ऑर्गेनाइजिंग दिस मीटिंग, एक प्रोमिनेंट एक्टर प्रकाश राज आ रहे हैं और आप जैसे वकील आ रहे हैं, देयर वुड बी अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, so therefore have you obtained the permission? जब हमारे डॉक्टर साहब मुझे फोन करके भेजता बोला, you see to organize a hall meeting there is no need of any permission. It's after all a constitutional right of any organization to organize a public meeting which is without any harm. और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी की न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। साबिक़ रियासत वज़ीर हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत नाकाम साबित हुई है, किसान और अवाम से इंसाफ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जल्द वस मुद्दती इलेक्शन होंगे और BRS दोबारा इख्तियार हासिल करेगी और KCR दोबारा चीफ मिनिस्टर बनेंगे। हरीश राव ने कहा कि ग्राम पंचायत इलेक्शन में BRS को अवाम का बड़ा एतमाद हासिल हुआ और ये इस बात का सबूत है कि रेवंत हुकूमत नाकाम रही है। ఈ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో వచ్చాయి। కాంగ్రెస్ నాయకులు మొదటి దఫా ఫలితాలు చూసి షాక్ అయిపోయింది, రెండో దఫా ఫలితాలు చూసి మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది, ఇక మూడో దశ ఫలితాలు ఇవాళ రాత్రికి వస్తాయి। అంటే 2 దశల ఫలితాలు చూసిన తర్వాత అయ్యో లాభం లేదని చెప్పి డబ్బు సంచులు పట్టుకుని హైదరాబాద్కి వెళ్లి బయలుదేరి ప్రలోభాలకు గురి చేసి అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడి పోలీసులను ఉపయోగించి మా కార్యకర్తలపై దాడులు చేసుకుంటూ అడ్డగోలు వ్యవహారాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తూ వచ్చింది। కానీ అంతకంతకు అనుభవిస్తారు। ఇలా దాడులు చేస్తే సహించేది లేదు। ఇప్పటికైనా దాడులు మానుకోండి। మా కార్యకర్తల జోలికి వచ్చినా, మా కార్యకర్తలను ఇబ్బంది పెట్టినా, బలవంతంగా మీరు పార్టీలో జాయిన్ చేసుకోవాలని చూసినా కూడా దాని తీవ్రమైన పరిణామాలు ఉంటాయని చెప్పి కూడా హెచ్చరిస్తూ ఇవాళ BRS కార్యకర్తలు, ఉద్యమకారులు, మా వాళ్ళంతా కూడా ఇవాళ ఈ ఉద్యమకారులే నేడు సర్పంచులుగా, ఉప సర్పంచులుగా, వార్డు మెంబర్లుగా ఎన్నిక కాబడ్డారు। ఇవాళ వాళ్ళకు కూడా తెలుసు మళ్ళా 2 ఏళ్లలో వచ్చేది BRS గవర్నమెంటే। ఎట్లా ఎన్నికలు ఒక 6 నెలల్లో, ఏడాది ముందుకే వచ్చినట్టున్నాయి। 1 నేషన్ 1 ఎలక్షన్ అని ఒక సంవత్సరం ముందుకు వస్తాయని అంటున్నారు। అంటే 2 ఏళ్ల తర్వాత వచ్చేది BRS గవర్నమెంటే, మళ్లీ KCR గారే ముఖ్యమంత్రి అవుతారు। సో ఇప్పటికైనా ఇవాళ ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। సో గెలిచినటువంటి సర్పంచులు ధైర్యంగా ఉండండి, తప్పకుండా మళ్లీ KCR గారి ప్రభుత్వం వస్తుంది, మళ్లీ గ్రామాలకు మంచి రోజులు వస్తాయి, అభివృద్ధి పథంలో గ్రామాలన్నీ కూడా ప్రయాణిస్తాయి। సో గెలిచిన వారందరికీ కూడా BRS పార్టీ పక్షాన అందరికీ పేరు పేరున శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు। तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की जानिब से मुस्लिम खातून का नकाब खींचने की सख्ती की मजम्मत की। उन्होंने ये भी कहा कि यह हरकत एक जाहिलाना कदम है। आइए देखते हैं अज़हरुद्दीन का ये बयान। हाँ, ये तो बहुत बुरी बात है, इनको सोचना चाहिए, पता नहीं क्या ऐसे काम तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेहुरमती और एकदम जाहिलाना आई मीन वो है। तो मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, ऐसा कोई नहीं करना चाहिए। जैसे CM जो हेड ऑफ CM है, और मेरे ख्याल में थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए, मे बी इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए।
नामबली कोर्ट को आज भम की धमकी मिली, जिसके बाद अदालत को मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया गया और कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल देखा गया। इस मौके पर पूरी अदालत की तलाशी ली गई, लेकिन किसी मुश्तबा शय के मिलने की कोई इत्तला नहीं है। पुलिस ने बम स्क्वाड और आग स्क्वाड के साथ मिलकर कोर्ट अहाते की बारीक बीनी से तलाशी का काम किया। पुलिस इस बात की भी जाँच कर रही कि बम धमकी कहाँ से दी गई और उसके पीछे कौन लोग मुलविस हैं। సమాచారం మేరకు అందరినీ అలర్ట్ చేస్తే అందరూ స్టాఫ్, జడ్జెస్, అడ్వకేట్లు అందరూ బయటికి రావడం జరిగింది. తర్వాత ఇప్పుడు బాంబు స్క్వాడ్ అండ్ పోలీసులు అందరూ వచ్చి లోపల చెక్ చేస్తున్నారు, తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు. డాగ్ స్క్వాడ్ వాళ్ళు కూడా వచ్చారు, పైకి వెళ్ళారు, చెక్ చేస్తున్నారు. అప్పటి వరకు బయటనే ఉండడం జరుగుతుంది. అది నిజమా అబద్ధం అనేటువంటిది తెలియదు. మరి అది ఏమన్నా బాంబు స్క్వాడ్ వాళ్ళు తేల్చి చెప్పాలి. అంతవరకు వెయిట్ చేస్తున్నాము. అంటే ఎట్లా తెలిసింది అసలు బాంబు? ఎవరో మెయిల్ పెట్టారంట, అది ఎవరికి పెట్టారు ఏమి అనేటువంటిది కూడా తెలియదు. అది పోలీస్ వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసి ఇమ్మీడియట్లీ అలర్ట్ చేయడం వల్ల ఒకవేళ ఏమన్నా జరిగేటువంటిది అంటే పెను ప్రమాదం నుంచి రక్షించాలనే ఉద్దేశంతో చెప్పడం జరిగింది. అందరం వేలాదిగా కిందికి వచ్చారు. కోర్టులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరు పైన ఎవరు ఒకరు కూడా లేరు. చెక్ చేస్తున్నారు. బాంబ్ స్క్వాడ్ వాళ్ళు ఏం తెలుస్తారు, పోలీస్ వాళ్ళు ఏం తెలుస్తారు అనేది అందరూ పైన ఉన్నారు. शहर हैदराबाद के रंगरौज इलाके के फंक्शन हॉल में मुनक़िद एक शादी इस वक्त मुतनाज़ा बन गई जब दूल्हे मोहम्मद फसीउद्दीन और उसके दोस्त शेख अल्ताफ़ की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में देखा गया कि बारात के दौरान घोड़े पर सवार दूल्हा और उसका दोस्त मुबैना तौर पर फायरिंग करते देखे गए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इसका जाँच का आगाज़ कर दिया है। 12 तारीख के दिन एक सुगना गार्डन में शादी हुआ था। और शादी के टाइम पे वो दूल्हा जो भी है मोहम्मद फसीउद्दीन और एक उनका दोस्त शेख अल्ताफ़, ये दोनों मिलके टाई गन लेके उसको हवा में फायर करे थे। वो स्मोक निकाला था उसमें। वो टाई गन है, उसका वो वेपन आर्म्स का कुछ वो लाइसेंस का जरूरत भी नहीं था, वो लिए। मगर वो फायर करने से क्या हुआ बोले तो हम लोग जब फ़ोन कॉल कोई भी नहीं करे थे, नहीं गए थे। बाद में सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। वो वायरल होने से पूरा हमारे ऑफिसर भी स्ट्रिक्टली बोले वो जो भी है वो फायर करे से वाला को पकड़ के केस बुक करके जो भी लीगल कार्रवाई रहता वो कार्रवाई करो बोले। कल से वो सीसी कैमरास वो ये चेक करके उसको तलाश में रखे थे। अब वो हमारा मुनवर एसआई तलाश करके वो लोगों को पकड़ के लाए, वेपन भी लाए। वो वेपन भी टाई गन है, उसमें खाली हवा स्मोक निकालता और कुछ भी नहीं है, उसमें फायर होने का नहीं है। वो आर्म्स एक्ट में भी नहीं आता, वो खाली विदाउट लाइसेंस भी ले सकते, उसको लाइसेंस का जरूरत भी नहीं है। वो करे तो भी हम क्या करने बोले तो क्या कर रहे बोले तो उसका ऊपर एक्शन ले रहे, लीगल एक्शन जो भी है वो एक्शन ले रहे। कोई भी इसके बाद भी कोई शादी में, कोई बारात में, कहीं भी ये लाठियाँ, तलवारा, ये वेपन्स कोई भी है नहीं लेना। हज 2026 के सिलसिले में रहनुमाई का काम मुसलसल जारी है। इस दौरान मुबारक ट्रैवल्स के डायरेक्टर अजीमुद्दीन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 15 जनवरी तक प्राइवेट ऑपरेटर्स के ज़रिए हज की दरख्वास्तें दाखिल करवाने के सिलसिले में उन्होंने मशवरे और हिदायत दी। आइए देखते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जब से जो है ना मतलब डिजिटल काम जो है ना शुरू हुआ, हज को ले लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। वहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ के लिए लेकर जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाज़ाब्ता एक हेल्थ टीम भेजती है, कई डॉक्टर्स जाते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना एक पोर्टल लॉन्च करी जिसके अंदर जो है ना आपका पूरा डाटा उसके ऊपर आपको मिल जाता है उसके अंदर आसानी से। कहाँ पर जो है ना मेडिकल कैंप्स हैं, कहाँ पर डॉक्टरों की टीम है, कहाँ पर वो लोग जो है ना छोटे छोटे हॉस्पिटल्स बनाए, वो बहुत आसानी से जो है ना उसके ऊपर जो है ना मिल जाता। असल में लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। लोग क्या है मालूम है, सीधा हज के लिए निकलते और चले जाते। असल में होना ये चाहिए कि यहाँ पर जो है ना हाजियों की तरबियत होना चाहिए, हाजियों के बाज़ाब्ता क्लासेस होना चाहिए। उन क्लासेस के अंदर बताया जाना चाहिए कि भाई वहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट क्या हाजियों के लिए जो है ना मतलब सहूलतें दे रही हैं, इंडियन गवर्नमेंट क्या सहूलतें दे रही हैं। अभी वर्ल्ड में देखिए दूसरे नंबर के ऊपर लार्जेस्ट हाजी इंडिया से जाते हैं, इंडोनेशिया के बाद। मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया जो है ना सेकेंड लार्जेस्ट मुल्क है जहाँ से मुसलमानों की बड़ी तादाद हज पे जाती है। इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पर बहुत सारे जो है ना सहूलतें देती है। मेडिकल टीम, इंडिया की जितनी बड़ी टीम मेडिकल टीम जो है ना इंडिया से जाती है, दूसरी किसी मुल्क के अंदर से जो है ना इतनी बड़ी टीम नहीं रहती। ये चीज़ें हाजियों को असल में बताया नहीं जाता, हाजियों के अंदर अवेयरनेस नहीं दिया जाता। और हाजी भी क्या है मालूम है, 2-4 किताबें पढ़ लेके जो है ना हज करना चाहते। असल में हज के लिए क्या है मालूम है, एक बाज़ाब्ता प्रैक्टिकल होना चाहिए, उनके साथ एक प्रैक्टिकल गाइड होना चाहिए
जिसको हज की नॉलेज है, हज में कैसा रहता, ये साल हम लोग हज कर लिए, नेक्स्ट ईयर जब जाते हैं तो वहां पर काफी कुछ चेंजेस आ जाता। तो वो आदमी जो रेगुलर वहां पर जा रहा, रेगुलर वहां पर जो है ना मतलब वो सारी चीजें देख रहा, वो आदमी जिस तरीके से हाजियों को गाइड कर सकता है, दूसरा नया आदमी गाइड नहीं कर सकता। तो इसके लिए जो प्रैक्टिकल स्कॉलर्स हैं हमारे, और जो हमारे जो है ना उलमाए कराम हैं, जो प्रैक्टिकल टूर ऑपरेटर्स हैं, ये लोग जो है ना मतलब हाजियों को गाइड करना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं खासतौर से आप लोगों के जरिए से हमारे जो आइम्मा हजरात हैं और जो हमारे उलमाए कराम हैं, चूँकि आज जुमेरात है, कल जुम्मा का दिन है, तो जुम्मा के बयानात के अंदर, खुतबे के अंदर जो है ना आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग भी जो है ना हमारे जो मुसलमान भाई जो लोग ये साल और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी आलमी खबरों की जानिब। अपोजिशन लीडरों और इत्तेहाद के अरकान पार्लियामेंट ने आज पार्लियामेंट अहाते में मार्च किया और मनरेगा का नाम बदल कर VVG रामजी रखे जाने के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज दर्ज करवाया। अरकान पार्लियामेंट ने ऐसे पोस्टर उठा रखे जिस पर नारा दर्ज था कि हम महात्मा गांधी की तौहीन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अक़लियतों के खिलाफ मुबैना मज़ालिम का मामला उठाते हुए भी एहतजाज किया गया। याद रहे कि इस लोकसभा में विकसित हिंदुस्तान जी रामजी ग्रामीण रोज़गार तरमीम बिल पर लगभग 14 घंटे बहस हुई। अपोजिशन ने मुतालबा किया कि मुजवज़ा कानून को स्टैंडिंग कमेटी के हवाले किया जाए, लेकिन बीजेपी इससे इनकार करती रही और इसे मंजूर करवा लिया गया। गरीबों का अधिकार छीनना बंद करो, अरे मनरेगा वापस दो, सोनिया गांधी खुद वापस दो, और इस दौरान कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हम मोदी हुकूमत की मनमानी नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि सबके लिए काम करने के हक को छीनने की मोदी हुकूमत मुसलसल कोशिशें कर रही है। देखिए, मनरेगा का बदलने का या नाम बदलने का नहीं है, ये अपने हकूक है, राइट टू वर्क। ये जो हक हमने दिया था उस हक को छीन ले रहे हैं, और जो हक को छीन लेता है आज वो डिमांड ड्राइवन, यानी उनको जब चाहे वो देंगे, नहीं तो नहीं, और ये कहेंगे कि भाई कोई मांग रहा नहीं इसलिए नहीं दे रहे। तो ये लोगों के राइट को छीन रहे हैं, हक को छीन रहे हैं। ये मुद्दा बहुत बड़ा है और गरीब लोगों के लिए, खास करके जो पिछड़े दलित काम करते थे और इवन अदर कम्युनिटीज, उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल है। इसीलिए इसके लिए हम लड़ेंगे, आखिरी तक लड़ेंगे, सड़क पर लड़ेंगे और सारे स्टेट में और सारे जिले में इसका आंदोलन होगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस है सिर्फ महात्मा गांधी का नाम लेती है। अरे नाम का क्वेश्चन नहीं भैया, महात्मा गांधी का तो नरेगा के बाद नाम लगा। क्वेश्चन ऑफ राइट। वज़ीर-ए-आज़म मोदी मस्कत का दौरा कर रहे हैं। हवाई अड्डे पर उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक ने हवाई अड्डे पर ज़ाती तौर पर मोदी का खैर मकदम किया। मोदी ने हुकाम और हिंदुस्तानी कम्युनिटी से भी मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग एक पेचीदा मसला है जिसे हल करने के लिए अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी जिद्दोजहद की। ट्रंप ने रूसी सदर से भी मुलाकात की और इंतहाई हुनरमंद मुशीर को रूस भेजा ताकि मुआहदा कर सकें, और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को समझाने की भी कोशिशें की गई, लेकिन मामला अभी तक हल नहीं हुआ। लेकिन इस दौरान बड़ी खबर सामने आई कि यूक्रेन के मसले का हल तलाश करने के लिए रूस और अमेरिका के नुमाइंदे एक बार फिर मुलाकात करने वाले हैं। इस दौरान खुद ट्रंप ने फिर एक मरतबा दावा किया है कि उन्होंने टैरिफ और दीगर इक़दाम के ज़रिए 10 महीनों के दौरान 8 जंगों को रुकवाया है। Of ruin, the last administration and their allies in Congress looted our treasury for trillions of dollars, driving up prices and everything at levels never seen before. I am bringing those high prices down and bringing them down very fast. Let's look at the facts. Under the Biden administration, car prices rose 22% and in many states 30% or more. Gasoline rose 30 to 50%. Hotel rates rose 37%. Airfares rose 31%. Now, under our leadership, they are all coming down and coming down fast. Democrat politicians also sent the cost of groceries soaring, but we are solving that too.
The price of a Thanksgiving turkey was down 33% compared to the Biden last year. The price of eggs is down 82% since March, and everything else is falling rapidly. And it's not done yet, but boy, are we making progress. Nobody can believe what's going on. Here are just some of the efforts that we have underway. You will see in your wallets and bank accounts in the new year. After years of record-setting falling incomes, our policies are boosting take-home pay at a historic pace. Under Biden, real wages plummeted by $3,000. Under Trump, the typical factory worker has seen a wage increase of $1,300. For construction workers, it's $1,800. For miners, we're bringing back clean, beautiful coal. It's $3,300. And for the first time in years, wages are rising much faster than inflation. Remember that. The wages, just look at it. Wages are going up much faster than inflation. जंग से तबाह गजा में जारी शदीद सर तूफान और बारिश ने इंसानी अलमे को गहरा कर दिया, जहां बेघर खानदान खैमों में रहने पर मजबूर हैं और हालात दिन ब दिन मजीद बिगड़ गए। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे यूनिसेफ ने गजा में बच्चों की सूरत हाल पर शदीद फिक्रमंदी जाहिर की और ख़बरदार किया कि गजा के बच्चों पर मौसमी असरात और जारी इंसानी बहरान संगीन ख़तरा बन गए हैं। यूनिसेफ ने कहा कि गजा में लाखों बच्चे आरजी खैमों में हैं और शदीद सर्दी, नाक़िस पनाहगाहों और खाने और सेहत और हिफाजती सहूलतों की कमी की वजह से उनकी जानों को ख़तरा है। इदारे ने ख़बरदार किया कि अगर बड़े पैमाने पर मौसम सरमा से बचाव के इक़दाम न किए गए तो नौमौलूद और नौने बच्चों की अमवात में मज़ीद इजाफा होने का अंदेशा है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने प्रदेश सदर महेश कुमार गौड़ की क़यादत में शहर हैदराबाद में किया ज़बरदस्त एहतजाज। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल के खिलाफ बीजेपी की साजिश के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने जिला सिद्दीपेट में तरक्याती कामों का लिया जायजा। टू व्हीलर पर सफ़र किया, आवाम से भी किया राज तबादले ख्याल। 5 अरकान असम्बली के मामले पर रियासती असम्बली के स्पीकर का फैसला गैर दस्तूरी और गलत। बीजेपी तेलंगाना के सदर रामचंद्र राव ने लगाया संगीन इल्ज़ाम। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत नाकाम, किसानों और आवाम से इंसाफ नहीं। जल्द वस मुद्दत के इलेक्शन होंगे और बीआरएस दोबारा इक़्तिदार में आएगी। साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव ने किया दावा। अपोजिशन कायदीन और इंडिया इत्तेहाद के अरकान पार्लियामान ने आज फिर किया ज़बरदस्त एहतजाज। मनरेगा का नाम बदलने पर मोदी हुकूमत को बनाया कड़ी तनकीदों का निशाना। हमने 10 महीनों में 8 जंगें रुकवाई और वो किया जो कोई न कर सका। अमेरिकी सदर ट्रंप ने फिर किया दावा। और जंग से तबाहाल गजा में जारी शदीद सर तूफान और बारिश ने इंसानी अलमिया को गहरा कर दिया। हालात दिन ब दिन बदतर। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे यूनिसेफ ने जाहिर की फिक्रमंदी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल ही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।